नमस्कार। मैं मनीलता पचानोत, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बूंदी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है काव्य गद्य व्याकरण एवं निबंध, इस द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम इकाई किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। श्लोक देखते हैं। प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक। श्रिय कुरूणाम दीपस्य पालनीम प्रजासु वृत्ति यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर है। सबसे पहले हम इसमें प्रसंग को देखते हैं कि जब धूत क्रीड़ा हो रही थी कौरव और पांडवों की, तो धूत क्रीड़ा में पराजित होने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ वन में जाकर रहने लगे, वहां पर वनवास काटने लगे। और वहां पर रहते हुए ही दुर्योधन की राज व्यवस्था व प्रजा विषयक वृत्ति, अर्थात दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपनी प्रजा के साथ कैसे रहता है, उसकी सारी जानकारी को ज्ञात करने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात संपूर्ण वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आया। इसी बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप प्रसंग में ये लिखना कि ये कहाँ से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। तो ये भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। और फिर इसमें बताना कि जो युधिष्ठिर ने व्यक्ति को रखा था, ब्रह्मचारी को रखा था, वह संपूर्ण वृत्तांत को जान करके और द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम इस श्लोक के शब्दार्थ देखते हैं। श्रिय, श्रिय का अर्थ है राजलक्ष्मी का। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम कहते हैं कुरु जनपद, जिसमें कि ये कौरव और पांडव रहते थे। तो कुरुणाम अधिपस्य यानी कुरु जनपद के, पालनीम यानी पालन करने वाले, कुरु जनपद के पालन करने वाले, प्रजासु प्रजाओं के प्रति, वृत्तिम अर्थात व्यवहार, यमयुक्तम यम नियुक्तम जिसको नियुक्त किया था, यमयुक्त जिसको नियुक्त किया था, वेदितुम जानने के लिए, स यानी वह, वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी वेशधारी, विदित है विदित होकर के, जान करके, समाययो वापस लौट आया, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, द्वैत वने द्वैत वन में। युधिष्ठिर कहाँ पर निवास कर रहे थे, कहाँ पर वो वनवास कर रहे थे, द्वैत वन में। वनेचर है अर्थात वन में विचरण करने वाला। ये अपने शब्दार्थ हुए। सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद करने हैं, जिससे कि आप श्लोक का अर्थ कर सको। इसके बाद में हम श्लोक के अन्वय को देखते हैं। अन्वय के अकॉर्डिंग हम उसका अनुवाद करते हैं। तो अन्वय में देखो, कुरुणाम अधिपस्य, कुरुओं के अधिपति, अर्थात इस समय कुरुओं का अधिपति कौन था, राजा दुर्योधन। तो कुरुओं के अधिपति दुर्योधन की, श्रिय श्रिय अर्थात राजलक्ष्मी का, पालनीम प्रजासु पालन करने वाले, दुर्योधन का पालन करने वाले, प्रजासुम वृत्ति कि वो किस प्रकार से अपने प्रजाओं के व्यवहार से, प्रजाओं से कैसा व्यवहार कर रहा है, वो प्रजा को सही तरह से रख रहा है या नहीं, प्रजाओं में नीति पूर्वक व्यवहार कर रहा है कि नहीं। तो इन सब व्यवहारों को वेदितुम अर्थात जानने के लिए, यम अयुक्तम जिसको नियुक्त किया गया था, किसने किया था नियुक्त, युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, सवर्णलिंगी उस ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचर अर्थात वन में विचरण करने वाले ब्रह्मचारी वेशधारी,
विदित है, विदित होकर के, सन यहाँ पर विदित होकर के, और द्वैत वने, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास और वापस आया। अब हम इसका श्लोक से अनुवाद करते हैं कि श्रेय अर्थात राजलक्ष्मी का, कुरुणाम अधिपस्य, कुरुओं के अधिपति राजा दुर्योधन, जो कि पालनीम, राजलक्ष्मी का पालन करते थे। कुरुओं के अधिपति राजा दुर्योधन जिस राजलक्ष्मी का पालन करते थे, उस दुर्योधन के पास में प्रजासुम वृत्तिम, प्रजाओं के व्यवहार को, कि प्रजा किस प्रकार का उसके प्रति व्यवहार करती है, तो प्रजाओं के व्यवहार को यम युक्त, उसको वेद, तुम प्रजाओं के व्यवहार को वेद अर्थात जानने के लिए जिसे नियुक्त किया था, सवर्ण लिंगी, वह ब्रह्मचारी वेशधारी, विदित है, विदित होकर के, ज्ञात कर के, समाययो, वापस आया। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास, द्वैत वने अर्थात द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास, वनेचर वन में विचरण करने वाला वह ब्रह्मचारी वापस आया। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अनुवाद देखो जो आपको लिखना है वहां पे, कुरु जनपद के स्वामी की राजलक्ष्मी, ये यहाँ पे दुर्योधन के लिए आया है। कुरु जनपद के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर और द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। सबसे पहले संस्कृत व्याख्या देखिए। संस्कृत व्याख्या में क्या करते हैं, अन्वय से हम एक एक शब्दों को उठाते हैं, फिर उसी के पर्यायवाची और उसी विभक्ति में हम वहां पर लिखते हैं। तो यहाँ कुरुनाम यानी कुरुजन, कुरु को क्या, कुरु कौरवों के जो वंश, कौरवों को जो स्थान है उसको कुरुजन भी कहते हैं। तो कुरुनाम कुरुजन पदानाम अधिपस्य अर्थात स्वामिनः, दुर्योधनस्य श्रिय, दुर्योधन की श्रिय अर्थात राजलक्ष्म्या, कुरुजन पद के स्वामी दुर्योधन की श्रिय अर्थात राजलक्ष्म्या, पालनीम पालन करतीम, पालन कर्त्रीम पालन करने वाली, प्रजासु प्रकृतिसु, वृत्तिम अर्थात व्यवहारम, वेदितुम ज्ञातुम, यम यम जनम, अयुक्त नियुक्तवान, से जन है, वर्णलिंगी, ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचर है, वनेचरती थी, वनेचर है, वन में विचरण करने वाला उस ब्रह्मचारी के लिए आया है। किरात है, विदित है, सन ज्ञात वृतांत है, द्वैत वने, द्वैत वने को दूसरा शब्दों में कहेंगे द्वैत नाम के विने बने, युधिष्ठिरम अर्थात धर्मराजम, समाययौ संप्राप्त वान। यहाँ पे उसके बाद में टिप्पणी देंगे कि सब इस श्लोक में विशेष क्या चीज है, तो टिप्पणी में देंगे आचार्यों के मतानुसार काव्य का जो प्रारंभ है वो आशीर्वाद, नमस्कार अथवा कथा वस्तु के निर्देश से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले कि जिसने युधिष्ठिर ने जिसको पालने के मतलब अपने वृत्तांत को जानने के लिए जिसको भेजा वो उसके पास वापस आया, तो यहाँ पे कथा वस्तु की सूचना दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर कथा वस्तु वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आशीर्नमः क्रिया वस्तु निर्देशों वापि तन्मुखम, महाकवि भारवी ने इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महाकाव्य के प्रथम श्लोक में कथा वस्तु का निर्देश किया है। अतः यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। भारवी ने श्लोक के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, तो श्री अर्थात श्री शब्द का प्रयोग किया है, तो यह श्री शब्द मंगलवाची है। कहा भी गया है देवतावाचकः शब्दा ये च भद्रादिवाचकः ते सर्वै नैव निंद्यास्युर लपितो गणितो अपीवा। अतः श्लोक के प्रारंभ में वर्ण गणना की अशुद्धि का विचार नहीं किया जाता है। इस श्लोक में वंशेष नामक छंद है। वंशेष छंद का लक्षण इस प्रकार है, जतौ तो वंशिष्टम उदीरतम जरौ, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण आता है। यथा श्रेय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, जगण अर्थात
श्रिय, यहाँ पे जगण इसलिए आया, ये तुमको मैं जो अपनी छंद प्रकरण पढ़ाएंगे उसमें मैं विस्तार से बताऊंगी। अभी तो जतौ तु वंशिष्ठ मुदिरितम जरौ परिभाषा देखो, और इसका यहाँ पे ये तुमने सीनियर में पढ़ा है तो इसको देखो कि जहाँ पे छोटे अक्षर होते हैं वहाँ पर ये वाला चिन्ह लगता है, और जहाँ पर बड़े अक्षर होते हैं वहाँ दीर्घ का चिन्ह लगता है। तो यह 12 अक्षरात्मक जगती वेद का वार्णिक समृद्ध छंद है। और इस महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम कैसे पड़ा? तो इस महाकाव्य का नाम महाकवि का भारवी ने किरातार्जुनीयम रखा है। अतः किरात वेशधारी भगवान शिव और धनुर्धर अर्जुन दोनों को आधार बनाकर रचित काव्य का नाम किरातार्जुनीयम हुआ। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। किरातस्य अर्जुनस्य, किरात और अर्जुन, किरात कौन थे? भगवान शिव। और अर्जुन कौन थे? जो अर्जुन है। तो किरात और अर्जुन द्वंद्व समास हुआ है यहाँ पर, किरातार्जुनौ। तो किरात और अर्जुन दोनों को अधिकृत यानी आधार करके कृतम काव्यम, जो इन दोनों को आधार करके जो काव्य है वो किरातार्जुनीयम काव्य है। और किरातार्जुन शब्द में 6 प्रत्यय है और ईय आदेश है। इस प्रकार से पहले सर्ग का पहला श्लोक संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।